शालोम प्रियो, आप सबको मसीह नेटवर्क चैनल में फिर से स्वागत है। बाइबल दूसरी शादी या पुनः विवाह के विषय में क्या कहती है, चलिए हम सीधे बाइबल से देखेंगे। लूका 16 अध्याय उसका 18 में ऐसा लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरे से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। प्रियो, इस वचन को पढ़कर बहुत से लोगों को ये लगता है कि हम दूसरी शादी नहीं कर सकते, मगर जब हम बाइबल के दूसरे वचनों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम दूसरी शादी कर सकते हैं। जैसे कि रोमियो 7:2 में ऐसा लिखा है, क्योंकि विवाहित स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वो पति की व्यवस्था से छूट गई। तो वास्तव में लूका 16:18 में ये नहीं कहती कि आप रीमैरिज या दूसरी शादी नहीं कर सकते, मगर हाँ, अगर आप अपने पार्टनर को किसी और के लिए तलाक या डिवोर्स देना चाहते हैं तो वो पाप है। प्रियो, उस पद को आप लोग फिर से सुन लीजिए कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है वो भी व्यभिचार करता है। यदि आप किसी और के लिए अपनी पत्नी या पति को अलग करना चाहते हैं तो आप उसमें गुनहगार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मत्ती 19:6 में लिखा है, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रियो, हम जानते हैं कि विवाह परमेश्वर ने स्थापित किया है, इसलिए हम इस बात को मामूली या छोटी बात नहीं समझना चाहिए। इब्रानियों 13:4 में लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परिस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। प्रियो, विवाह में व्यभिचार एक सबसे बड़ा धोखा है। अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपको इस प्रकार का धोखा देते हैं तब आपको उन्हें तलाक देने की अनुमति है, क्योंकि मत्ती 5:32 में यीशु ने कहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह व्यभिचार करता है। कृपया आप सब इस बात को जान ले कि परमेश्वर का वचन कभी भी किसी को तलाक देने को नहीं कहता, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बस निश्चित रूप से ऐसा करने की अनुमति देता है। अब आप लोगों में से किसी को लग रहा होगा कि फिर शोषण या मारपीट का क्या, उसके बारे में बाइबल क्या कहती है, क्या हम ऐसी परिस्थिति में तलाक दे सकते हैं? प्रियो, बाइबल में हमें इस परिस्थिति के लिए कुछ ऐसा ठोस सबूत हमें नहीं मिलता, मगर हाँ, हमें ये पता है कि परमेश्वर शोषण या मारपीट के खिलाफ है। कोई भी पारिवारिक जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें बताती है इफिसियों 5:25 से लेकर 29 तक, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान के शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसके एक ऐसा तेजस्वी कलीसिया बनकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से भी प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। प्रियो, प्रभु ने कभी भी शोषण या मारपीट के बारे में नहीं कहा, मगर प्रेम में और पवित्रताई में बने रहने को कहा है, जैसा प्रेम प्रभु कलीसिया से करता है। क्योंकि हम यीशु के शरीर के सदस्य हैं, इसलिए मनुष्य माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मेल रखेगा और वे दोनों एक तन होंगे। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने।
क्या आपको पता है, पत्नियों के लिए अपने पति का आदर करना बहुत ही आसान हो जाता है जब पति परमेश्वर के धार्मिकता में चलता है, जब उनका उद्देश्य यीशु मसीह के दिखाए हुए रास्ते में चलना हो, और जब वो आपको प्यार और भावुकता से देखभाल करे, वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह देखभाल करते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना जीवन तक दे दिया हमसे प्यार होने के कारण, वैसे ही पति को भी अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। वैवाहिक जीवन में शोषण के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपकी पारिवारिक जीवन में आप शोषण का सामना करते हैं तो आप प्रभु से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाले। यदि आपकी पत्नी या पति आपको छोड़ा हुआ है तो आप बाइबल के अनुसार आजाद हैं। पहला कुरिन्थियों 7:15 में लिखा है, परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वे अलग हो तो अलग होने दे। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। जितना हो सके पारिवारिक जीवन में शांति और एकता के साथ रहने की प्रयास करें। सो क्या आप तलाक दे सकते हैं? याद रखें कि बाइबल ऐसा आज्ञा नहीं देता कि तलाक दे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका पारिवारिक जीवन में तलाक रूपी दुश्मन प्रवेश करे, मगर सिर्फ परिस्थितियों के लिए तलाक की अनुमति दी गई है। यदि आपका जीवन साथी अन्य जाति के भी हो तो भी आप तलाक देने ना जाएं, क्योंकि वचन हमें बताती है, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास नहीं रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, वह पति को ना छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहराती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वे अलग हो तो अलग होने दे। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं। प्रियो, विश्वास में डटे रहें। आपकी अविश्वासी जीवन साथी को प्रभु विश्वास में ला सकता है। सो हमारा विषय था कि क्या पुनः विवाह के लिए बाइबल अनुमति देती है? हाँ प्रियो, केवल कुछ परिस्थितियों में बाइबल हमें अनुमति देती है। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करने पाए। प्रियो, कभी भी तलाक देने के लिए हड़बड़ी ना करे, क्योंकि परमेश्वर के पास अनगिनत रास्ते हैं। मुझे अब तक सुनने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल।